अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे लेबर रिफॉर्म और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। आइए जानते हैं लेबर रिफॉर्म है क्या। केंद्र सरकार साल 2020 और 2019 में कुछ लेबर कोड लेकर आई थी, जिनको उस समय इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका था, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी संगठन इस पूरे लेबर कोड का विरोध कर रहे थे। लेकिन 4 से 5 साल बाद लेबर कोड को 21 नवंबर 2025 को इम्प्लीमेंट किया है, यानी लागू कर दिया है। सबसे पहले हम जानेंगे ये 4 लेबर कोड है क्या, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं वेज कोड, यानी वेतन संहिता। वेज कोड 2019 में भारत सरकार द्वारा बनाए गए 4 नए लेबर कोड में से एक है। इस कोड में सैलरी की नई परिभाषा दी गई है और 50% का नियम भी दिया गया है। इसका मतलब आपका 3,000 सैलरी होगी तो आपका मूल वेतन उसका 50% या होगा, यानी 15% पे ही आपका पीएफ एंड ग्रेजुइटी का लाभ मिलेगा। इस लॉ में समान काम और समान वेतन का भी जिक्र किया है। इसमें जेंडर इक्वलिटी का भी बात किया गया है। समय पर वेतन और ओवर टाइम का भुगतान भी इस कोड में बात किया गया है। और सबसे ज़्यादा विरोध है या डिमेरिट है तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में है। यह जो कानून है इसमें लेबर कंपनी और सरकार के बीच संबंधों को बेहतर बनाता है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अगर आप उनके हक अधिकार वजूद छीनेंगे तो फिर सरल बनाने का फायदा ही क्या है। क्योंकि यूनियन का नया नियम कहता है किसी कंपनी में अगर कोई यूनियन का बहुमत 50% मजदूरों का साथ लेती है तो वह मुख्य रूप से मान्य होगा। अब बताइए, अगर किसी कंपनी में 200 वर्कर है तो अब प्रोटेस्ट करने के लिए 100 वर्कर होना जरूरी है। आपके साथ 100 वर्कर होना जरूरी है, तभी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तभी आप वैध यूनियन कहलाएंगे। पहले ऐसा था कि 100 मजदूर है किसी कंपनी में 5,000 मजदूर है, तो ऐसे में प्रोटेस्ट के लिए अगर कहीं से 500 मजदूर भी आ जाए, 10 मजदूर भी आ जाए, 2,000 मजदूर भी आ जाए तो आप प्रोटेस्ट या हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है इस लॉ में। अब अगर हड़ताल के लिए अगर कंपनी में 1,000 मजदूर है, उसमें 50% आपके साथ होना चाहिए, तभी आप हड़ताल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब हड़ताल करना संभव नहीं है, क्योंकि 50% आपके साथ नहीं है तो अब हड़ताल नहीं कर सकते। इसलिए 50% इकट्ठा करने और हड़ताल करना यह किसी के लिए भी संभव नहीं है दिख रहा है। दूसरी बात, मजदूर अचानक हड़ताल नहीं कर सकते। अब 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होगा। ऐसे में कंपनी तो पहले से ही सतर्क हो जाएगी। अब 14 दिन पहले नोटिस देंगे, किसी को अपने हक में कर लेगा, किसी को रुपये के लालच में कर लेगा। ऐसे में कंपनी में मजदूर हड़ताल नहीं कर पाएगा। और यह भी बात है, अगर इसी बीच मामला अगर सरकारी अधिकारी या ट्रिब्यूनल के पास है तो ऐसी स्थिति में भी आप हड़ताल नहीं कर सकते। अब बताइए, मजदूरों का हक मारा नहीं जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपके हड़ताल का हक अधिकार से वंचित रह जाएंगे। नौकरी से निकालने के लिए भी नया रूल है। यदि कंपनी में 300 या उससे ज्यादा कर्मचारी है तो मजदूरों को निकालना या कंपनी को बंद करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। लेकिन पहले यह सीमा 100 कर्मचारी की थी। अगर किसी कंपनी में 100 कर्मचारी है तो ऐसे स्थिति में कर्मचारी को निकालने के लिए सरकार की अनुमति के बगैर नहीं निकाल सकते थे, या कंपनी को सरकार के विदाउट परमिशन का बंद नहीं कर सकते थे। लेकिन अब यह क्या कर दिया, 300 कर दिया। अगर आपके पास 300 से कम है, 300 या 299 भी है, तो कंपनी किसी भी कर्मचारी को विदाउट रीजन निकाल सकता है और रख सकता है। सरकार की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या होगा, कर्मचारी के साथ मिसबिहेव होगा, उसका शोषण होगा। क्योंकि उसको कोई भी अगर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहेगा, वो विदाउट रीजन उसको टर्मिनेट कर दे, उसको निकाल देगा अपनी कंपनी में। तो ऐसी स्थिति में हर जगह मजदूरों के साथ अत्याचार होगा।
इस लॉ का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। पहले मजदूरों का 8 घंटा टाइम था, लेकिन अब क्या कर दिया कि अब 12 घंटा काम कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि कंपनी क्या चाहेगा कि मजदूर पर दबाव डाल के उसे 12 घंटा काम कराए। ऐसी स्थिति में हर जगह मजदूर के साथ अन्याय होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिसके पास 300 से कम लेबर है। अब बताइए, बहुत तो वो लेबर उसमें मजदूर काम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में मजदूर खुद भी बोलना चाहेंगे, उसके खिलाफ आना चाहेंगे, और उसको अगर कम पैसा दे रहे हैं, उसका सैलरी कम है, तो ऐसी स्थिति में वो आवाज़ उठाना चाहेंगे तो आवाज़ भी नहीं उठा सकते। फिर उसको प्रोटेस्ट करने के लिए 50% चाहिए। अगर आपका आवाज़ उठाने के बाद भी अगर यह मामला किसी सरकारी अधिकारी की ओर चले तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। तो ये आपका फंडामेंटल राइट को मार रहा है। फंडामेंटल राइट में हड़ताल भी आपका फंडामेंटल राइट है। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में आपको हम जो 8 घंटा ड्यूटी वाला को 12 घंटा किया उसके बारे में बात करेंगे। उसमें कहता क्या, 8 घंटा से 12 घंटा कैसे हुआ, उसमें नियम क्या है। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप तक हम अच्छे से वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।